ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी भी किसी भी कार की कैंपेनिंग होती है, आपको इंटरनेट पे वीडियोस देखने को मिलते हैं अलग-अलग लोगों से, तो हमेशा उसकी अच्छी बातें करी जाती हैं, उनके नेगेटिव्स कभी नहीं बताए जाते। पर हमारे चैनल का एम और मिशन हमेशा से यही है कि कार के बारे में प्रॉपर बात करते हैं, ताकि एक कंज्यूमर को इनसाइट मिले कि भाई सिक्के के जो 2 पहलू होते हैं, पहला आपको दिख रहा है, दूसरा भी दिखना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे श्योर भाइयों के। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स की 3 कार्स के बारे में, जिसमें है नई नवेली टाटा एल्ट्रोस फेसलिफ्ट, पुराना हीरो टाटा पंच और इनका सुप्रीम लीडर टाटा नेक्सॉन। अब आप लोगों की भारी भरकम डिमांड पे, क्योंकि कल ही मैं किसी को ना कार बाइंग कंसल्टेशन दे रहा था, हमें मेल्स आती रहती है, आपको पता ही है। तो वहां पर मुझसे किसी ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन तीनों कार्स के बारे में क्वेश्चन करा कि सर मैं तीनों में कंफ्यूज हूँ कि पंच लूं, टाटा एल्ट्रोस लूं या फिर टाटा नेक्सॉन लूं। और फिर क्या होता है ना, हमें पूरी रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो भाई मैंने भी फोन उठाया। सबसे पहले हमें सारे फैक्टर्स पे देखना होता है, रीसेल वैल्यू समझनी होती है। आसपास के मार्केट्स में मैंने कॉल करी। हमारे आसपास जितने बड़े मार्केट है मैंने सब में कॉल मिलाई, जो मेरे खास डीलर दोस्त हैं, चाहे अशोक विहार हो या फिर करोल बाग हो या फिर आपका विकासपुरी हो। मैंने सबसे पूछा कि भाई रीसेल फैक्टर बताओ, यूजर क्या बोल रहे हैं, ओनर्स क्या बताते हैं कार्स के बारे में, क्यों बेचते हैं अपनी कार्स को। ये सब हमारे चैनल पे चलता रहता है और इसको एनालाइज करते करते मेरे को काफी सारी बातें समझ में आई। एंड आई थॉट कि ये हमारे जो करंट कार बायर्स हैं, जो कार खरीदने निकले हैं 2025 में, क्योंकि एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट रिसेंटली ही आई है, ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर अगर आप हमारे एक रेगुलर व्यूअर हो, तो भी इस वीडियो को अगर आप देखते हो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि किस तरीके से टाटा ने ये प्लेसमेंट करी हुई है। अब दोस्तों यहाँ पे सिंपली ऐसे समझ कर चलो कि पंच आती है 7 लाख रुपए ऑन रोड। अगर हम एट्रोस की बात करें फेसलिफ्ट की, 8 लाख रुपए ऑन रोड हो चुका है। हालाँकि 10-20 हज़ार ऊपर ही है इनका, ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है और ये प्राइस बढ़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया पुरानी वीडियोज़ में। और जो टाटा नेक्सॉन है, ये आपके सीधा 9,10,000 रुपए के आस-पास आती है। अब यहाँ पर अलग-अलग स्टेट्स में कुछ हज़ार रुपए ऊपर-नीचे होते रहते हैं, सो दैट्स नॉर्मल। तो मोटी-मोटी बात करते हैं, देखो इन तीनों कार्स में से आपके लिए कौन-सी है? देखो इन तीनों कार्स में जो सबसे बढ़िया कार है, वो डेफिनिटली टाटा नेक्सॉन है। उसका रीज़न ये है कि उसका जो ओवरऑल सब कुछ अलग है, सस्पेंशन अलग है, इंजन की पावर अलग है, सेफ्टी फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, कार के लुक्स अमेजिंग है, कार की ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस, वो एक शब्द होता है ना, सुप्रीम लीडर। तो इन तीनों कार्स के अंदर जो सुप्रीम लीडर है वो नेक्सॉन है। पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि नेक्सॉन का प्राइस भी ज़्यादा है, तो क्या आपको अपना प्राइस बढ़ाकर ऊपर जाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? क्योंकि जब आप प्राइस बढ़ाते हो, तो डेफिनिटली आपका लोन अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो ये वीडियो पूरी देखो आप, आपको समझ में आएगा कि प्राइस बढ़ाना वर्थ इट है या नहीं है। देखो सबसे पहले उन लोगों से स्टार्ट करते हैं जिन्होंने टाटा पंच लेने का मन बनाया, जिनका बजट 7 लाख रुपए का था। तो उनके लिए पहला पड़ाव जो कन्फ्यूजन का आ रहा होगा, वो आ रहा होगा कि यार मैं टाटा एल्ट्रोस फेसलिफ्ट क्यों ना ले लूँ, क्योंकि ये तो नया प्रोडक्ट है और फ्लश डोर हैंडल्स मिल रहे हैं बेस मॉडल से, नई लुक मिल रही है और काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो आप 7 से 8 लाख रुपए आराम से जा सकते हो, आपको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं होना पड़ रहा। जो आप लोन अगर बढ़ाते भी हो या फिर कैश लेते हो, तो आप ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपके लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होने वाला है कि मैं ये पैसे बढ़ाऊँ, नहीं बढ़ाऊँ, थोड़ी टेंशन बढ़ेगी इससे, तो उस केस में कितना ज़रूरी है ऊपर जाना? सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इंजन से। जो एल्ट्रोस फेसलिफ्ट है ना, इसमें आपको डीओएचसी इंजन मिलता है, ठीक है? अगर हम कंपैरेटिवली बात करें टाटा पंच की, तो इसमें आपको एसओएचसी इंजन मिलता है। हालाँकि ये जो दोनों इंजन है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर के नेचुरल एस्पिरेटेड ही है, पर इनका जो मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म टर्म है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पर मैं आपको ये सब पूरा टेक्निकैलिटीज़ में नहीं ले जाऊँगा। सिंपलेस्ट वे में आप ऐसे समझो कि जो डीओएचसी इंजन है, जो कि आपको मिलता है एल्ट्रोज में, दिस इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन, यानी कि आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है वो स्लाइटली बेटर मिलती है। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इंजन होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स इंजन होते हैं, ये कार की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के हिसाब से ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। इनका जो ट्रेट है, इनका जो फीचर है, आपको हाईवेज पे ज्यादा माइलेज देना और बढ़िया पावर प्रोवाइड करना सिटी के अंदर भी, ये लॉजिक होता है। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि एल्ट्रोस फेसलिफ्ट, क्योंकि देखो खाली लुक्स नहीं देखनी है आपको, खाली फीचर्स नहीं देखने हैं आपको, इंजन भी समझना है कार का। और इस बार कंफ्यूजन ये है कि दोनों ही 1.2 लीटर है, 3 सिलेंडर है, पंच और एल्ट्रोस में। सो एल्ट्रोस का जो इंजन है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, वो आपको माइलेज थोड़ी सी कम देगा शहरों के अंदर। इसकी लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस आपको स्लाइटली महंगी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, पर डेफिनिटली पंच से महँगा पड़ेगा इसको मेंटेन करना, जो पार्ट्स वगैरह की कॉस्ट आती है। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करता हूँ टाटा पंच की, तो ये लेस कॉम्प्लिकेटेड इंजन होते हैं। ये हर तरीके के शख्स की नीड को समझते हुए ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इनकी मेंटेनेंस आसान होती है, ये आपको सिटी में भी स्लाइटली बेटर माइलेज दे सकते हैं और हाईवेज़ पे भी स्लाइटली बेटर माइलेज दे सकते हैं। इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी-सी कम होती है,
और इनका जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है स्लाइटली कम होता है। तो अगर मैं इंजन के पैरामीटर पे बात करूँ तो आपको ये समझना है कि आपको अगर ज़्यादा परफॉर्मेंस वाली कार चाहिए और आप थोड़ा-सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, देन डेफिनिटली गो विद एल्ट्रोस, यहाँ पर कोई दूसरा क्वेश्चन बचता नहीं है। पर अगर आप एक फैमिली मैन हो, क्योंकि यार पंच भी आराम से 120-130 पे चलती है, ज़्यादा भी चल जाती है, पर इतना भगाना क्यों है फैमिली मैन को? तो उस केस में पंच से भी आपका काम बन जाएगा, ज़्यादा पैसे लगाने की नीड नहीं है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पंच फेसलिफ्ट भी आ रही है, उसकी वीडियो मैंने बना के अपने चैनल पर डाली थी। अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या-क्या नया आ रहा है, क्या-क्या पुराना आ रहा है, कुछ बदल तो रहा नहीं, वो एक अलग मैटर है। क्योंकि जब पंच फेसलिफ्ट आ जाएगी, तो इंजन और जो बाकी पैरामीटर है वो सेम ही रहने वाले हैं, तो ये आपको फेसलिफ्ट के हिसाब से भी काम आएँगे। अब अदर देन दैट दोस्तों, टाटा एल्ट्रॉस की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इंजन हो जाता है, डेफिनिटली सेफ्टी हो जाता है, साथ ही में एडवांस फीचर हो जाते हैं, न्यू जेन लुक हो जाती है। पर अगर मैं इसकी प्रॉब्लम्स की बात करूँ या फिर कॉन्स की बात करूँ, तो एल्ट्रोज में आपको ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। स्पेशली 2026 में क्रेज़ है कि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए, आपकी कार नीचे से टकराती नहीं है, तो वहाँ पर पंच जीत जाती है। पर अगर हम स्पेस की बात करें, लेग रूम की बात करें, तो टाटा एल्ट्रोज में आपको थोड़ा-सा बेटर लेग रूम देखने को मिलता है, थोड़ा-सा कम्फर्ट ज़्यादा मिलता है। बट अगेन जो कार दिखने में आपको सरप्राइजिंगली लंबी-चौड़ी लगेगी, वो अपीयरेंस के मामले में टाटा पंच लगती है, बिकॉज़ दैट्स कमिंग फ्रॉम लाइक अ माइक्रो एसयूवी कांसेप्ट। तो यानी कि अब आपके लिए चीज़ आसान हो गई है। पंच आपको खरीदनी है क्योंकि आपको चाहिए एसयूवी वाली लुक्स, आपको चाहिए कि आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कार की अच्छी हो, आपको बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं चाहिए, आपको मेंटेनेंस के हिसाब से या फिर जो लॉन्ग रन में ओवरऑल जो खर्चा निकलेगा, चाहे माइलेज का हो या फिर जो पार्ट्स की कॉस्ट एक्सेट्रा, उसको ध्यान में रखते हुए पंच इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। आपको टाटा एल्ट्रोस तब लेनी चाहिए अगर आपको ग्राउंड क्लियरेंस वाला फैक्टर इज़ ओके, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इश्यू नहीं है। आपको एक बढ़िया इंजन चाहिए जो आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर में भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वाली वाइब दे कि हाँ भाई प्लेज़र है, हाईवेज़ पे मज़ा आ रहा है, क्योंकि डेफिनिटली जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो एल्ट्रोस का बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ इंजन। पर बाकी फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताए, डीओएससी इंजन से रिलेटेड, कि थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, माइलेज में स्लाइटली इश्यू कर सकते हैं और साथ ही में ये आपको जो है लॉन्ग रन में थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो अब क्योंकि आपने डिसाइड कर ही लिया होगा कि पंच ले या फिर एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट, अब उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो एल्ट्रॉस फेसलिफ्ट वर्सेस टाटा नेक्सॉन में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है अब कितना बचता है, लाख रुपए का बचता है, क्योंकि जैसे हमने प्राइसिंग की बात करी थी शुरू में 7, 8, 9। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ना बहुत लंबे डिस्कशन में लेकर नहीं जाऊंगा। मेरी पर्सनल फीलिंग ये कहती है, जिस तरीके का मैं शख्स हूँ, मैं नेक्सॉन खरीदूंगा, मैं एल्ट्रॉस नहीं खरीदूंगा। उसका रीजन सबसे पहले है कार की ग्राउंड क्लियरेंस, कार का बूट स्पेस, कार का सेगमेंट। कार के सेगमेंट से काफी कुछ पता चलता है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आप एल्ट्रोस का टॉप मॉडल ले आओ जाके, आपको दुनिया भर के फीचर मिल जाए, आपको मजा आएगा चलाने में। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी नेक्सॉन खड़ी होगी तो एल्ट्रोस उसके सामने अजीब से ही लगेगी, क्योंकि नेक्सॉन दिखने में भी बड़ी लगती है। और अगर हम मैकेनिकल अपग्रेड्स की बात करें, नेक्सॉन का सस्पेंशन बढ़िया है, नेक्सॉन की राइडिंग क्वालिटी बढ़िया है, नेक्सॉन की ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है, नेक्सॉन के ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे हैं, इंजन की पावर अच्छी है। सो ये तो मैंने बात करी अपने प्रोस्पेक्टिव की। इनफैक्ट अगर आप सोसाइटी की नज़र से भी देखते हो, तो नो डाउट कि आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है, नहीं सोचना है, ये सब्जेक्टिव चीज़ है, आपकी चॉइस है। पर लोगों को पता है कि एल्ट्रॉस सस्ती है नेक्सॉन से। सो इवन दो आप 10-11 लाख रुपए लगा दो एल्ट्रोस पे, तो भी कहीं न कहीं उसकी रिस्पेक्ट उतनी नहीं बनती जितनी टाटा नेक्सॉन की बन जाती है। अब हो सकता है कुछ एल्ट्रोस लवर्स को बुरा लग रहा हो, पर दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें सिर्फ टाटा की कार्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा अच्छा-बुरा लगने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आपको एल्ट्रोस फेसलिफ्ट पसंद आती है, जो भी पैरामीटर्स हमने डिस्कस करे, सो सिंपली गो अहेड बाय टाटा एल्ट्रोस फेसलिफ्ट। ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी भी किसी भी कार की कैंपेनिंग होती है, आपको इंटरनेट पे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं अलग-अलग लोगों से, तो हमेशा उसकी अच्छी बातें करी जाती हैं, उनके नेगेटिव्स कभी नहीं बताए जाते। पर हमारे चैनल का एम और मिशन हमेशा से यही है कि कार के बारे में प्रॉपर बात करते हैं, ताकि एक कंज्यूमर को इनसाइट मिले कि भाई सिक्के के जो 2 पहलू होते हैं, पहला आपको दिख रहा है, दूसरा भी दिखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो आपको सोचने पे काफ़ी ज़्यादा मजबूर करेगी। जैसा मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, मैं मार्केट में भी लोगों से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, जो डीलरशिप्स वगैरह होती हैं, क्योंकि दिल्ली में मेरे घर के आस-पास मेरे पास रीच है, इन सारे मार्केट्स में जाने की बहुत आराम से। तो अगर मैं रीसेल फैक्टर की बात करूँ ना, पंच की रीसेल मार्केट अच्छी है, पंच की डिमांड पिछले 2-3 साल से थोड़ी-सी बढ़ी है। नेक्सॉन की रीसेल मार्केट भी स्लाइटली बेटर है, उसकी डिमांड भी है।
एल्ट्रोस की रीसेल वैल्यू की डिमांड या फिर मार्केट नहीं है, और उसके रीजंस यही है दोस्तों जो हमने डिस्कस करे हैं कि इस कार के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस वाला फैक्टर आता है, या फिर अगर मैं माइलेज फैक्टर की बात करूं वो भी कोई खास नहीं है, क्योंकि उसमें फिर मारुति की कार्स जीत जाती हैं। अब देखो सेफ तो नेक्सॉन भी है और सेफ पंच भी है, तो ये जो एल्ट्रोस फेसलिफ्ट में आपको नए फीचर्स मिल रहे हैं लुभावने वाले, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इसी बात से है कि एल्ट्रोस उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे पंच और नेक्सॉन पहुंच चुकी हैं। हालांकि करंट सिचुएशन को देखते हुए जिस तरीके का अपग्रेड एल्ट्रोस में आए हैं, मैं ऐसा एक अनुमान लगा रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 3-4 साल में एल्ट्रोस की जो रीसेल मार्केट है इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि देखो लोग अगर अभी खरीदना शुरू करेंगे तो कोई भी लेते तो बेचता नहीं है, कम से कम भी यार जो अमीर से अमीर लोग भी होते हैं या जो भी रीजन से बेचते हैं, मुझे लगता है 2-3 साल बाद ही बेचना शुरू करते हैं। शुरू में बहुत कम ही मजबूरी वाली बात है कि ईएमआई नहीं भरी गई या फिर कोई और रीजन हो गए, अनलकी साबित हो गई, ठुक गई एक्सेट्रा, तो 2-3 साल बाद ही इसकी मार्केट पता चलेगी कि जो बिक रही है एल्ट्रोज रीसेल में, क्या उसकी डिमांड आ रही है इन नए फीचर्स की वजह से या फिर नहीं। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों सीएनजी की, तो पैरामीटर्स सेम ही रहने वाले हैं क्योंकि तीनों कार्स में आपको सीएनजी मिलती है। बस फर्क ये है कि जो नेक्सॉन है उसकी माइलेज आपको थोड़ी सी कम मिलेगी अगर आप उसको कंपेयर करते हो एल्ट्रोज वर्सेस पंच। क्यों? क्योंकि उसमें टर्बो सीएनजी है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट टर्बो सीएनजी कार। ये एक प्राउड मोमेंट भी है, पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी है एक आम जनता के लिए, क्योंकि यार लोगों को तो सीएनजी माइलेज के लिए चाहिए। सो सबसे बढ़िया माइलेज आपको जहां मिलने वाली है दोनों कार से अप्रोक्सीमेटली इक्वल मिलेगी। थोड़े से केस में कभी कभी पंच ज्यादा दे सकती है। ऑलराइट दोस्तों, तो हमने आज काफी सारी बातें करी है इन तीनों कार्स से रिलेटेड। मुझे लगता है आपके काफी सारे डाउट्स जो है इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो। बाय द वे, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। सब्सक्राइब कर सकते हो, आने वाले दिनों में हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने वाले हैं, बाकी ब्रांड से रिलेटेड भी और सारी चीजें कवर करने वाले हैं। वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन फेसबुक एज वेल एज इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम डिफरेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। सो अगर आपको कोई कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो विद अ रियली स्मॉल कंसल्टेशन फी, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।